this is Dr. R.S. Maurya. It's very cold today and weather was foggy also, and still cold breeze is blowing. So फिर भी we are in the class. So let's have some points to be noted and not to waste time. So just go up. Let us see 3 points. We discuss 3 points here in grammar, particularly in articles. 3 points को हम डिस्कस करेंगे और ये तीनों पॉइंट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जानने लायक चीज़ है कि हम दी का जो प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम द बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं, तो ये सही है। इसका उच्चारण दोनों होता है, द होता है और दी होता है। तो दी जो है बिफोर वॉवेल लगता है, जैसे ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो ये दी का प्रयोग होता है। और कॉन्सोनेंट के पहले जो है, कॉन्सोनेंट से कोई वाक्य शुरू हो तो यहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो ये तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कोई भी फॉर योर जनरल नॉलेज दे कैन आस्क क्वेश्चन दैट यू हैव स्टडीड ग्रामर, व्हाई दिस इज सो। अनदर पॉइंट इज ए एंड का अर्थ, ए और एंड का अर्थ जो है एक होता है या कोई होता है। जैसे कहें कि एक कुत्ता था, देयर वाज ए डॉग, और कोई कुत्ता था तो देयर वाज ए डॉग, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ गए? एक कुत्ता था और कोई कुत्ता था, इसमें कोई अंतर नहीं है। देयर वाज ए डॉग और एक कुत्ता था, कोई कुत्ता, तो एक का मतलब होता है कोई, या एक का मतलब एक। देयर इज ए गर्ल, एक लड़की है, कोई लड़की है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो ये इसको भी क्लियर कर लीजिए। तीसरी चीज ये है कि ये एग्जामिनेशन एक पूछता है, आप इसको बराबर देखिएगा। जब आप बात करते हो तो यू गो फॉर ए टॉक, यू गो फॉर ए टॉक, और आप जो है वॉक करते हो तो ये वॉक होता है, टॉक होता है, रेस्ट होता है। आई वॉन्ट टू टेक ए रेस्ट, सिर्फ रेस्ट नहीं होता, ये रेस्ट कहिए। इफ यू विजिट समवन तो यू पे ए विजिट, नहीं, you have a dream, या you had a dream, you take a dream, you had a bath, नहाना बोलते हैं। और as a rule, जब भी इसको कीजिए as rule नहीं होता, as a rule, और होता है इन हरी, जल्दबाजी का इन हरी, तो ए हरी होता है, इसको कभी इन हरी नहीं लिखिएगा। इट इज ए पीटी, ये भी यहाँ लोग छोड़ देते हैं। टू हैव नॉलेज, नॉलेज के पहले आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं होता सामान्य अर्थ में, लेकिन स्पेशल केस में नॉलेज का होता है। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ए नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिशियन, तो ए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री नहीं, तो ऐसे तब जब हम कहते हैं ए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री का ये मतलब नहीं हिस्ट्री का नहीं, एक किस्म का, तब यहाँ पर इसका अर्थ होता है एक किस्म का ज्ञान आपको जरूरी है, तो हमें एक का प्रयोग होता है, और इसको ध्यान में रखिए। और गिव एन आंसर, बराबर एन आंसर इज गिवन, अगर आप आंसर दे रहे हो तो एन आंसर होता है, सिर्फ आंसर नहीं होता। मेक ए नॉइज, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं आप लोग, नहीं करते हैं। हेडेक होता है, हेडेक होता है मतलब सर दर्द, ए हेडेक होता है, बराबर लिखिएगा, ए हेडेक होता है। टेम्परेचर होता है, अगर बुखार हो गया तो ए टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नहीं। और गिव वार्निंग होता है, किसी को चेतावनी देना है, गिव वार्निंग होता है। तो एक लड़के ने लिखा कि आई हैड हेडेक इन माई लेग, आई हैड ए हेडेक इन माई लेग, ये गलत है। हेडेक जो है लेग में नहीं होता, देयर इज पेन इन माई लेग, तो ये गलत है। हेडेक मतलब होता है सर दर्द, और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो गाइस ये सब सावधानी आप जरूर करें। और इसी से आयन का भी बता देते हैं, आयन का इसके बाद के वीडियो हम लोड कर दें कहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो वी गो हैड, थैंक यू, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।